2 मिनट में जाने क्यों हर इंसान के लिए जरूरी है गीता पाठ। पढ़े 18 अध्यायों का सार। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इसी उपदेश को सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन उपदेशों को 18 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ संक्षेप में जाने की प्रत्येक अध्याय में क्या लिखा है। गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने मात्र अर्जुन के लिए नहीं दिया था, बल्कि ये समस्त जगत के लिए था। अगर कोई व्यक्ति गीता में दिए गए उपदेश को अपने जीवन में अपनाता है तो वह कभी किसी से हार नहीं सकता और न ही परेशान रह सकता है। गीता के 18 अध्याय में क्या संदेश है, यहाँ संक्षिप्त में जाने। पहला अध्याय। अर्जुन ने युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण से कहा कि युद्ध में मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूँ। भले ही यह सभी मुझे ही मार डाले, लेकिन अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। बुद्धिमान होकर भी हम पाप करने को तैयार हो गए हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में धनुष को त्याग कर रथ पर बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की स्थिति को भांप लिया। भगवान कृष्ण समझ गए कि अर्जुन का शरीर ठीक है, लेकिन युद्ध आरंभ होने से पहले ही उसका मनोबल टूट। दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जीना और मरना, जन्म लेना और बढ़ना, सुख और दुख का अनुभव, ये तो संसार में होते ही हैं। समय की गति इन सब स्थितियों को लाती है। जीवन में लोग मिलते और छूटते रहे हैं। इस बात को समझ जाओ, फिर शोक नहीं होगा। तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मैं नारायण का रूप हूँ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ और संसार मेरे रास्ते पर चलता है। हमें कर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, पर मन ही मन उसमें डूबा रहता है। चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में बताया गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मनुष्यों के बीच भगवान का अवतार होता है। अधर्म हमेशा कायम नहीं रह सकता। पांचवा अध्याय। पांचवे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की शुद्धता के बारे में बताया है। हमें अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित कर देने चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। छठा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने छठे अध्याय में कहा कि जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, लेकिन जो मनुष्य मन को वश में नहीं कर पाता है। सातवां अध्याय। इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप है, लेकिन सब नारायण ही हैं। यहाँ विष्णु भगवान के अनेक रूपों का उल्लेख किया गया है। भगवान कहते हैं उसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होना है जो नारायण को पहचान लेता है। 9वां अध्याय। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वेद का समस्त कर्मकांड, यज्ञ, अमृत, मृत्यु, संत असंत और जितने भी देवी देवता हैं सब ब्रह्म में से निकले हैं, उन्हीं में लीन हो जाते हैं। ईश्वर एक ही है। 8वां अध्याय। 8वें अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि जीव के शरीर के भीतर जीव, ईश्वर तथा भूत, ये 3 शक्तियाँ मिलकर जिस प्रकार कार्य करती है उसे अध्यज्ञ कहते हैं। हर जीव में 3 शक्तियाँ होती हैं। 9वां अध्याय। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वेद का समस्त कर्मकांड, यज्ञ, अमृत, मृत्यु, संत असंत और जितने भी देवी देवता हैं सब ब्रह्म में से निकले हैं, उन्हीं में लीन हो जाते हैं। ईश्वर एक ही है। 10वां अध्याय। 10वें अध्याय का सार यह है कि जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के समस्त गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। 11वां अध्याय। अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा, विष्णु का जो चतुर्भुज रूप। जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तो उसके मस्तक का विस्फोटन होने लगा। दिशो न जाने न लभे च शर्म, यही घबराहट के वाक्य उनके मुख से निकले। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।